एवरीवन, तो दोस्तों अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो 2025 के लिए, बीएससी पैरामेडिकल में आप एडमिशन लेना चाहते हो या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। इसमें हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग में कितनी क्या सीट्स हैं जो कि जेके भोपी की ओर से फिल की जाएंगी। बीएससी पैरामेडिकल में देखेंगे कितनी सीट्स गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट की हैं, फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसी तरीके से बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज, तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको यहाँ पे मतलब बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, चाहे प्राइवेट हो गया गवर्नमेंट हो गया, तो सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है देना होता है, जिसको सीईटी बोलते हैं। ठीक है, ये जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। और इसमें दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग में दोस्तों टोटल जो 2025 के लिए जो सीट्स हैं वो कितनी फिल की जाएंगी बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये हैं दोस्तों 2674, जिन 2674 सीट्स जो हैं 2674 सीट्स टोटल रहेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट की 884 सीट्स हैं जो फिल की जाएंगी और बाकी की जो सीट्स हैं 1790 ये यहाँ पे प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, ये जेके भोपी की ओर से मतलब यहाँ पे फिल की जाएंगी सीटें बीएससी नर्सिंग के लिए 2025 के लिए। कितनी 2674 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 884 जो हैं वो गवर्नमेंट की सीट फिल की जाएंगी, 1790 प्राइवेट सीट्स फिल की जाएंगी। ठीक है, 4 इयर्स का ये कोर्स रहता है। 4 इयर्स का यहाँ पर ये कोर्स का ड्यूरेशन होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो फॉर्म वगैरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ कब यहाँ पर फॉर्म निकलेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी पैरामेडिकल। अब तो बीएससी पैरामेडिकल की टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगी 1760 टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, जिसमें से 620 जो हैं वो गवर्नमेंट सीट्स फिल की जाएंगी और 1140 जो हैं वो क्या की जाएंगी, प्राइवेट सीटें फिल की जाएंगी। ओके, और इसका ड्यूरेशन जो है बीएससी पैरामेडिकल का भी 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है। अब दोस्तों इसके अलावा बीएससी टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे 78 रहेंगी और ये सारी की सारी ऑल गवर्नमेंट ही यहाँ पे रहने वाली है। एक कॉलेज रहेगा और ये गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा। 78 सीट्स रहेंगी बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की। तो ये हम 2025 की बात करें तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट 2025 में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहा है, तो यहाँ पर देखें कि कितनी क्या सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की रहती हैं और कितनी क्या सीट्स जो हैं वो प्राइवेट की रहती हैं। ये आपको पता लग गया। अब बीएससी नर्सिंग में दोस्तों जो टोटल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे 19 रहेंगे और मतलब पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 19 रहेंगे, और जो 27 कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे रहेंगे प्राइवेट कॉलेजेस। और बात करें अगर बीएससी पैरामेडिकल की, तो बीएससी पैरामेडिकल में टोटल 8 जो हैं कॉलेज रहेंगे, ये गवर्नमेंट के रहेंगे जिसमें सीट्स फिलअप होनी है, और 12 कॉलेजेस रहेंगे प्राइवेट जो कि जेके भोपी फिल करने वाला है। 12 कॉलेजेस में मतलब जो सीट्स हैं वो फिल की जाएंगी, और 8 कॉलेजेस ऐसे रहेंगे जो गवर्नमेंट के रहेंगे जिसमें जो सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल होने वाली है। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की बात करें, बीएससी टेक्नोलॉजी, तो इसमें एक ही कॉलेज है, जैसे मैंने बताया एक ही पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है जिसमें 78 सीट्स रहेंगी, और ये भी यहाँ पे जेके भोपी की ओर से यहाँ पे फिलअप होने वाली है। और बीएससी नर्सिंग का मैंने आपको बताया 4 इयर्स का ड्यूरेशन है, बीएससी पैरामेडिकल का भी 4 ईयर का ड्यूरेशन है, और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का कितने का ड्यूरेशन है, कितने साल का, 3 इयर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाला है। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, तो फॉर्म दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे मार्च के महीने में। यानी फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हो, मार्च से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और अप्रैल में जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम इनकी ओर से कंडक्ट कराया जाता है। और एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स वगैरह आप स्कोर करते हो, जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो उसी बेसिस पर यहाँ पे मेरिट बनता है, और फिर आपको यहाँ पे रैंक वाइज जो है दोस्तों काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, कॉलेजेस आपको दिए जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा, एग्ज़ाम में अच्छा करना पड़ेगा। हम सिलेबस भी देखेंगे, क्या कुछ सिलेबस आपको तैयार करना होगा इसके लिए। तो आपके पास अभी भी टाइम है। देखिए दिसंबर के महीने को आप छोड़ दीजिए, जनवरी से आप स्टार्ट कीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च में फॉर्म निकलेंगे, तो मार्च का भी महीना आप यहाँ पर लेके चलिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का आप टाइम यहाँ पर रख लीजिए। 3 महीने से भी ज़्यादा का आपके पास अभी टाइम है, आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है।
वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी में लिखा है कि आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। बी एटलीस्ट कम से कम 17 साल के आप होने चाहिए 31 दिसंबर 2025। यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, 2025 यहाँ पे हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए और आपने 12th किया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 12th आपने किया होना चाहिए पीसीबी जैसे सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इंग्लिश भी आपने एक आध सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए और यहाँ पे 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। including the candidates from state open school recognized by state government and national institute of open school recognized by central government having science subject and English only। तो यहाँ पे जो ओपन स्कूल है NIOS के द्वारा, तो यहाँ से भी अगर आपने किया है साइंस सब्जेक्ट से एंड इंग्लिश ऑनली, तो यहाँ पर वो भी इंक्लूड किए गए। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है मेडिकली आप फिट होने चाहिए, ओके। और फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है और जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, तो जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए होंगे 3 कोर सब्जेक्ट में, 3 कोर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया ना, तो उसमें आपके 40% रखे गए हैं, 45% रखे गए हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। और जब जिस टाइम पे ये फॉर्म वगैरह निकलेंगे ना, उस टाइम तक अगर 12th आपका नहीं ना भी क्लियर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं जो जेके भोपी की ओर से लिया जाएगा। लेकिन लास्ट तक जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आउट होगा या काउंसलिंग के टाइम पर जब आपको बुलाएंगे काउंसलिंग के लिए, उस टाइम तक आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोर्स, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल हो, 17 साल के आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। आपने 12वीं किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से, और इंग्लिश आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th क्लास में होता है दोस्तों। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो और इंग्लिश भी आपका एक आध सब्जेक्ट हो और मिनिमम 50% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स हो अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं, और अगर रिजर्व में आते हैं तो 40% आपके मिनिमम मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए। और अगर रिजल्ट वगैरह आपका नहीं आया है अभी तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन 12वीं आपका क्लियर हो जाना चाहिए जब आगे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे या जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी होगी वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाने होते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर फिर आपको मतलब कैंसिल हो जाएगी आपकी एडमिशन। Lateral entry to the candidates having obtained diploma in concerned stream having passed 10+2 with physics, chemistry, bio and diploma in particular stream and registered with paramedical कौन। लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका 12th क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो भी आपने यहाँ पे मतलब डिप्लोमा करके रखा है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। साथ में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए विद J&K पैरामेडिकल काउंसिल, मतलब ये जो है सर्टिफिकेट्स आपको लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो कि सिक्किम द्वारा श्रीनगर में यहाँ पे कराया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक तो डोमिसाइल हो आपके पास, एक तो आपने 10+2 किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से, और इंग्लिश भी आपने पढ़ी होनी चाहिए, साथ में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप जनरल से आते हो, अगर रिजर्व में आते हो तो 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। 17 साल के कम से कम आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। और अगर 12th आपका क्लियर ना हुआ है एंट्रेंस फॉर्म के टाइम पर, मतलब जो फॉर्म वगैरह निकलता है उस टाइम पर अगर नहीं हुआ है 12th क्लियर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर आपकी कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकलेंगे ये ऑनलाइन मोड से फिल किए जाएंगे। साइट इनकी यहाँ पे दी गई है, 1000 रुपये की फ़ीस है, जो पे करनी है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग के टाइम पर जब आपको बुलाएंगे लास्ट पर, तब भी आपको फ़ीस वगैरह पे करनी होती है। तो बाकी तो मैंने पहले से ऑलरेडी भी इसके बारे में डिटेल जो है प्रोवाइड कर ली है आपको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होगा ना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए आपको एक सिंगल पेपर मिलेगा जिसमें फिजिक्स से 60 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन और बायो से 60 क्वेश्चन।
3 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी और इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/4 जो है आपके मार्क्स यहाँ पे काटे जाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन होगा, हम देख लेते हैं 0.25 करके, ठीक है, 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो ये मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आपको OMR आंसर शीट पे आंसर देना होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कैसे आपको आंसर देना है, करेक्ट तरीका है ये आंसर देने का, ये आप यहाँ पर देख लेना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ दोस्तों। बाकी एग्जामिनेशन में कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएगा ताकि जो भी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, अटेंडेंस वगैरह करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो टाइमली आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। सिलेबस जो है दोस्तों, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना यहाँ पे BSc का, ये यहाँ पे 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। यानी 12th क्लास का जो सिलेबस रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है चैप्टर वाइज। जैसे फिजिक्स 12th क्लास की जो है यहाँ से टोटल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा और चैप्टर वाइज देखिए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आपको पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है। लॉज ऑफ मोशन 2 मार्क्स का, यहाँ से वर्क एनर्जी एंड पावर 2 मार्क्स का। इस तरीके से यहाँ पे ये फिजिक्स 12th क्लास की है, इसके चैप्टर और आगे मार्क्स बताए गए कितने मार्क्स का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो टोटल 180 मार्क्स का पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से रहेंगे। ये देखिए केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से भी 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी यहाँ पे चैप्टर वाइज बताया गया है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल बताई गई कौन से चैप्टर से आपको कितना क्या पूछा जाएगा। फिर यहाँ से बायो का पोर्शन शुरू हो जाता है, इसमें भी चैप्टर वाइज बताया गया कौन से चैप्टर से कितने क्या मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, यहाँ से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर हैं और इनके टॉपिक्स दिए गए हैं। ये सारा आपके पास 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों। तो टोटल 180 मार्क्स का पूछा जाएगा। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के रहेंगे। 3 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने बताई है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 की। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उस बेसिस पर मेरिट बनता है, लिस्ट निकाली जाती है दोस्तों। फिर आपको रैंक वाइज काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं जिसमें आपको कॉलेजेस दिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कॉलेजेस जो हैं वो मिलते हैं UT ऑफ J&K और लद्दाख में। बाकी यहाँ पे काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो भी यहाँ पे रहती है, वो कितनी रहती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि 1000 रुपये की फ़ीस है जो कि काउंसलिंग के लिए आपको पे करनी होती है और बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाता है करने। 1000 रुपये की फ़ीस कैसे पे करनी होती है, तो वहाँ पे POS मशीन्स लगी होती हैं भोपी ऑफिस श्रीनगर और जम्मू के बाहर। तो वहाँ पर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से 1000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस पे कर सकते हैं। ओके, तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।